नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। आज हम बात करेंगे दतिया का संग्राम क्या होगा अंजाम की। दरअसल दतिया विधानसभा के उपचुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। बीजेपी से आशुतोष तिवारी, कांग्रेस से घनश्याम सिंह और आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। चुनावी मुकाबला भी इन्हीं के बीच होना तय माना जा रहा है, लेकिन चुनावी समीकरण इन तीनों तक ही सीमित नहीं है। बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियों पर वोट मांगने जा रही है, तो कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी सरकार की नाकामियां स्वाभाविक तौर पर गिराएगी। लेकिन दतिया में अहम फैक्टर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। बीजेपी ने उनकी जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है, जिसके बाद हुआ बवाल सबने देखा है। अब नरोत्तम की आंख में आंसू भी छलक पड़े हैं। इन हालातों में बीजेपी कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, ये अहम सवाल है। लेकिन इससे खुश होने की जरूरत कांग्रेस को भी नहीं है। कांग्रेस से भी टिकट के दावेदार रहे अवधेश नायक की नाराजगी की खबरें बाहर आ रही हैं। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की भूमिका भी साफ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की गैर मौजूदगी में दामोदर यादव का चुनाव में ताल ठोकना, सपा का कांग्रेस को समर्थन, ये वो तमाम फैक्टर हैं जो चुनाव की दिशा तय करेंगे। तो दतिया के चुनावी संग्राम में क्या होगा अंजाम, इसी पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। आप सबको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे अपने जीवन में जब तक इस तन में प्राण रहेंगे, मैं यहां के आप सबको, जनता को भगवान जैसा मान करके आप सबकी सेवा करता रहूंगा। हाथ जुड़े रहेंगे, मस्तक झुका रहेगा। हमारे अपने जीवन व्यवहार में अनजाने में भी कभी कोई ऐसी भूल नहीं होगी जिसके कारण हमारे दतिया और क्षेत्र से आए हुए किसी का भी माथा नीचा हो। चुनाव ज्यादा बड़ी चुनौती है, नो डाउट, लेकिन हम जीतेंगे। पूर्व मंत्री कमजोर हो गया, मतलब हमारे लिए आसान हो गया। क्या है उसके बाद युवा सत्ता है, ड्रग्स की जो बढ़ोतरी हो गई है, युवा पीढ़ी भटक रही है, ये सब पिछले कुछ सालों में भाजपा के कारण हुई है। सामाजिक ताना बाना भिन्न हो गया है, भिन्न चिन्ह हो गया है। राजनीतिक द्वेष आधार पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, जो पहले कभी नहीं होता। दतिया उपचुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी ने तो पहले ही नॉमिनेशन फाइल कर दिया था, लेकिन मैंने आज देखा कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन भरा। जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी आए थे और किला चौक पे हमारी 3 दिन पहले जो सभा हुई, उसमें जितनी संख्या थी भारतीय जनता पार्टी की सभा में, उससे 30% लोग भी नहीं मौजूद है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो वो तो 15% पे भी नहीं पहुंचे। इससे स्पष्ट है कि दतिया की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भाजपा कांग्रेस को छोड़ के तीसरे दल को जिताने वाले हैं। अब 1 और 1 11 नहीं, हमारे आशुतोष तिवारी तो है ही, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी भी है और मोहन यादव का आपके साथ सरकार के साथ खड़े देंगे। ये 111 मिलकर रहने वाले हैं। हम सब मिलकर के पूरा मंच जब बात कर रहे तो जोरदार तरीके से अपना प्रकटीकरण होना चाहिए। आज आपके बीच आगाज हुआ है, अंदाज का रिजल्ट भी अभी जैसा ही होना चाहिए। प्राण ठोक दिए जाएंगे आशुतोष भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा। धन्यवाद। चलिए, तो दतिया का संग्राम और क्या होगा अंजाम, ये बहुत बड़ा सवाल है और फिलहाल इसका जवाब अभी इसीलिए किसी के पास नहीं है क्योंकि ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन जितने भी दावपेच हैं, जितने भी समीकरण हैं और जितनी भी नाराजगी से इतर चीजें निकल कर आई हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, ये हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा काम कर जाएगा। अंदरूनी रूप से देखिए कौन किसको समर्थन कर देगा और क्या चीजें चल रही हैं, ये हम और आप अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, जो भी सिनेरियो सामने आया, जो उम्मीदवार हैं, इन्हीं चेहरों को लेकर यदि दतिया का ये जो दंगल है इसको समझने की कोशिश करें तो वाकई यहाँ क्या हो सकता है। चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत बिसेन। निशांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अंबिका शर्मा। अंबिका जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं दीप्ति चौरसिया। दीप्ति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी से सुनील अस्ते, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। चर्चा के शुरुआत सबसे पहले निशांत जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। निशांत जी, देखिए, पहला एक बहुत साधारण सा सवाल है कि दतिया के इस उपचुनाव को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ले रही है। दूसरा सवाल, मैं पहला सवाल इसलिए ऐसे ले रही हूं कि दूसरा उससे कनेक्ट करेगा। जो कुछ भी हुआ नरोत्तम मिश्रा जी के टिकट के बाद तमाम चीजें आई
उसके बाद अंदरूनी रूप से, या मैं आशुतोष तिवारी की बात करूं, उनको लेके बहुत सारी चीजें अभी हैं और स्पष्ट रूप से भूमिका समझ नहीं आ रही। देखिए, सामने से ठीक है, चीजें यही कही जाएंगी कि हम साथ में हैं, लेकिन जो नाराजगी होती है वो इतनी जल्दी नहीं जाती है। तो कार्यकर्ताओं की भूमिका कितनी अहम होगी, कितना चुनौती भरा आप इस इलेक्शन को देखते हैं? देखिए राखी जी, हम लोग इलेक्शन में जा चुके हैं। आज हमारे प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी ने नामांकन दाखिल भी कर दिया है। इस दौरान हमारे सभी वरिष्ठ नेता दतिया में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी रहे, प्रदेश अध्यक्ष जी रहे, खुद नरोत्तम मिश्रा जी रहे। राखी जी, हम लोग एक संगठन के रूप में चुनाव लड़ते हैं, एक परिवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं। हमारा कार्यकर्ता इलेक्शन में जाता है, सरकार के कामकाज को लेकर हम जाते हैं। हमारे पास केंद्र और राज्य की बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिन्हें लेकर हम दतिया की जनता के बीच जाएंगे। खुद नरोत्तम मिश्रा जी ने भी, आपने सुना, कहा कि 16 तारीख से वो दतिया में डेरा डाल देंगे। हमारी पूरी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्हें जहां जिम्मेदारी दी जाएगी, वो पूरे प्राणपण से इस इलेक्शन में जुट जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आशुतोष तिवारी जी और नरोत्तम मिश्रा जी 1 और 1 11 हैं। जब इसमें डॉक्टर मोहन यादव जी जुट जाएंगे तो ये 111 हो जाएगा। यानी आप समझ जाइए भारतीय जनता पार्टी में कितना उत्साह है इस इलेक्शन को लेकर। दरअसल में हमारी सरकार ने विगत 15 वर्षों में और उसके बाद भी इतना कुछ किया है दतिया के अंदर। डबल इंजन सरकार में केंद्र की योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, गरीबों के लिए है, हितग्राहियों के लिए है। हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। ये बात बिल्कुल सही है कि 2023 में बहुत कम मार्जिन से हम लोग दतिया में इलेक्शन हार गए थे। उसके बाद कांग्रेस विधायक की निष्क्रियता ने दतिया को थोड़ा पीछे धकेला, लेकिन राज्य सरकार लगातार वहां पर काम करती रही। अगले 2.5 साल में दतिया की जनता के पास एक अवसर है कि वो मध्य प्रदेश सरकार को विकास उन्मुखी काम करने के लिए मौका दे, एक प्रतिनिधि दे, एक नुमाइंदा दे, जो दतिया की आवाज को बेहतर तरीके से विधानसभा में उठा सके। तो आशुतोष तिवारी, मुझे लगता है, वो नाम है जो जनता के बीच जाएंगे। और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि उनके दोनों हाथ हमेशा झुके रहेंगे, उनका सिर हमेशा झुका रहेगा और दतिया की जनता के लिए वो हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो मुझे लगता है हम इलेक्शन में जा चुके हैं और अब बारी दतिया की जनता की है कि वो किस तरीके से अपना विश्वास जताती है। ठीक है, चलिए अंबिका जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी अंबिका जी, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है दतिया का उपचुनाव? देखिए राकेश जी, कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस के लिए तो एक प्रकार से वॉकओवर है। जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट लेने के बाद आपने 3 दिन तक जो तांडव नृत्य देखा होगा, हाईवे पर चक्का जाम और कार्यकर्ताओं का भयंकर रोष, यहाँ तक कि पुलिस पर पथराव, कार्यकर्ताओं को ने मानव भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को बंधक बना लिया एक प्रकार से। और जो जोश देखने को मिला वो शायद भारतीय जनता पार्टी में आज तक इतना विद्रोही जो एक एपिसोड हुआ कहीं भी नहीं हुआ, पूरे देश में नहीं हुआ होगा, जो दतिया से एक माने कार्यकर्ताओं का आक्रोश दिल्ली तक पहुंचा और दिल्ली भी जिससे हिल गई। तो कार्यकर्ताओं का आक्रोश भी का भी लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा, जनाक्रोश का भी लाभ मिलेगा। दूसरा एक बात और राखी जी, हम आपको बता दें कि दतिया में भारतीय जनता पार्टी माने नरोत्तम मिश्रा, यहाँ पर जिला पंचायत का अध्यक्ष उसने इस्तीफा दे दिया, जनपद पंचायत के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, नगर पालिका के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, सारे पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, सारे पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया नरोत्तम मिश्रा के विरोध में। अब स्थिति ये है कि नरोत्तम मिश्रा पर पार्टी प्रेशर बना रही है और कार्यकर्ता मानने की स्थिति में नहीं है। कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा की बात नहीं सुन रहे हैं और सारे के सारे कार्यकर्ताओं का, उसमें से लगभग 80% कार्यकर्ताओं का संपर्क सीधा कांग्रेस से हो गया। कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, पब्लिकली कह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे। दूसरा, इन्होंने जो प्रत्याशी उतारा है उसको पहचान का संकट है। दतिया उसका कभी कार्यक्षेत्र नहीं रहा, लोग जानते नहीं हैं, उस पर विश्वास करने में बड़ी कठिनाई लोगों को हो रही है। ऐसी स्थिति में हमें ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत बचा ले, वो बहुत बड़ी बात होगी, जो दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को जिस प्रकार से अपमानित करके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई बात नहीं है राकेश जी, आप, मेरा आग्रह है अंबिका जी कांग्रेस की बात करें, वो भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण न करें प्लीज। तो जिस प्रकार से अपमानित किया है नरोत्तम मिश्रा जी को, तो वो एक संदेश जा रहा है
एक गलत संदेश जा अंबिका रहा जी, है कि जो आपको ऐसा व्यक्ति लगता है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और आशुतोष तिवारी का इतना वर्चस्व वहां नहीं है और इसीलिए जो कार्यकर्ता नाराज हैं वो कांग्रेस के समर्थन की बात कर रहे हैं, तो यानी आप लोगों को लगता है कि आपकी जीत सिर्फ इस वजह से आसान हो जाती है, लेकिन यदि नरोत्तम मिश्रा होते तो आपके लिए तब ये चुनाव चुनौती होता, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया कि जनाक्रोश और प्लस जो नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं उनका आक्रोश और एक अपरिचित चेहरा, बहुत कमजोर प्रत्याशी, ये सारे के सारे फैक्टर हमारी जीत के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। हमारी जीत बहुत अच्छे मार्जिन से होगी और भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से पराजित होगी, ये मेरा कहना है। चलिए ठीक है। और ये तो मैंने पहले ही निवेदन किया है कि आप पूरे मध्य प्रदेश का इतिहास उठा के देख लीजिए, इतने लोगों ने कभी विद्रोह नहीं किया कि सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी, जिला पंचायत अध्यक्ष, सारे के सारे कोई विद्रोह नहीं हुआ है। एक भी इस्तीफा अगर स्वीकृत हुआ हो तो कृपया बताएं। देखिए, आप जानकारी मत दीजिए। अंबिका जी, मैं बोलना नहीं चाह रहा था बीच में। हमारी पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। अंबिका जी, मैं आपके बीच में बोलने रुचि नहीं रख रहा था, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं। हमारी पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, ये सांगठनिक हमारा जो संगठन है, यहाँ कार्यकर्ता आधारित संगठन है। एक भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। हमारे सारे कार्यकर्ता इलेक्शन में है, हम इलेक्शन में हैं, हम मध्य प्रदेश सरकार, हम केंद्र सरकार के विकास कार्यों को लेकर ठीक है, चर्चा में जा रहे हैं और चलिए सर, ये झगड़े का विषय नहीं है, ठीक है। भ्रम मत फैलाइए। दो मेहमान और हैं, उनकी प्रतिक्रिया आने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा, ठीक है। निशांत जी और अंबिका जी, प्लीज एक सेकंड रुकिए, मैं जल्दी से वापस आऊंगी। सुनील जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। तीसरी भूमिका इस दतिया के दंगल में आजाद समाज पार्टी की है, किस रणनीति के तहत है और कितनी बड़ी चुनौती आप बीजेपी और कांग्रेस को लेकर देख रहे हैं? बहुत सीधा साधारण सा सवाल है सर, क्योंकि देखिए कोई भी कह देगा कि हाँ हम जीत जाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होता। उसके पीछे चाहे जातिगत समीकरण हो, चाहे आपका खुद का जो लीडर है उनकी खुद की पकड़ कितनी है, जनता किस तरीके से आपको वहां एक्सेप्ट करेगी, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। देखिए, ये जो लड़ाई है उपचुनाव की, दतिया में अगड़ा बना पिछड़ा की, वहां की जो SC ST OBC लगभग 1,80,000 वोट है इन तीनों वर्गों की, और 10,000 प्लस मुस्लिम की वोट है। तो ऐसा क्या कारण है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने OBC के वर्ग को प्रत्याशी नहीं बनाया? तो ये अगड़ा बना पिछड़ा की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में हमारी जो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी है, हमारे जो प्रत्याशी दामोदर यादव बड़ी बखूबी से आवाज उठा रहे हैं वहां के वर्गों की। और अब तक आप देखिए ना, दतिया में क्या होता आया है। दतिया में अब तक ये होता आया कि वहां का जो मजदूर वर्ग है, वहां का जो कमेरा वर्ग है, जिनकी संख्या बाहुबल है, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे यादव हो, चाहे जाटव हो, आप देखिए उनको क्या न्याय मिला। वहां पे हत्याएं हो रही है, दोनों ही पार्टी चुप है वहां पर। तो इससे ये प्रतीत है कि स्पष्ट हम आपसे कह रहे हैं, आज आप तारीख नोट कर लीजिए कि बीजेपी तो लड़ाई में है ही नहीं। अब सिर्फ लड़ाई हमारी और कांग्रेस की चल रही है। तो पूरा समीकरण बन चुका है। और अभी हमारी जो 11 तारीख को जो हमारी सभा हुई थी वहां पर किला चौक में, हमारे रैली के मुकाबले भाजपा की रैली 30% में नहीं थी और कांग्रेस की 20% में थी। तो ये वहां की जनता मन बना चुकी है। और आप देखिए, जैसे जैसे 16 तारीख के बाद में जब सिंबल अलर्ट हो जाएगा तो वहां पर बड़ी बड़ी रैली होंगी, और इस बार वहां पर डर का माहौल खत्म होगा, भय का माहौल खत्म होगा, और जनता दामोदर यादव जी को वहां पर चुनेगी। और आजाद समाज पार्टी के जो भीम आर्मी चीफ है भाई चंद्रशेखर आजाद जी, उनकी जो नीति है, जिस प्रकार से नगीना मॉडल हमने चुना और नगीना मॉडल के तहत वहां पर हमने जीत हासिल की, तो यहाँ पर भी हम लोग दतिया में उपचुनाव जीतेंगे और आजाद समाज पार्टी का पहला विधायक भाई दामोदर जी के रूप में जाएगा। और क्यों नहीं जाएगा? वहां की जनता की उम्मीद है, जाना पड़ेगा। वहां की जनता ने पूरा मन बना लिया इस बार। चलिए जल्दी से वापस आती हूँ। दीप्ति मैम, मुझे सुन पा रही हैं? जी आ रही है आपकी आवाज। दीप्ति जी, देखिए ये बात मैंने पहले ही कही, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो या कोई और भी हो, सब अपनी जीत का दावा करेंगे। हर चुनाव में ऐसा ही होता है। लेकिन दतिया को जितना आपने देखा समझा और वर्तमान में जो स्थितियां परिस्थितियां हैं इस उपचुनाव की, क्या अंजाम आप इसका देख पा रहे हैं इस इलेक्शन का?
देखिए, चैलेंजेस तो हैं, चैलेंजेस सभी दलों के लिए हैं। भले ही बीजेपी दावा कर रही है कि हम सब एक साथ हैं और हम चुनाव जरूर जीतेंगे, भले कांग्रेस दावा करे या भले सुनील जी दावा करे कि उनकी पार्टी जीतेगी, लेकिन चैलेंजेस इसलिए हैं कि नंबर एक तो कांग्रेस के लिए चैलेंज इसलिए है कि नया चेहरा उन्होंने अभी के लिए दिया, कह सकते हैं कि ये बिल्कुल अलग चेहरा है और सभी नेता उनके एक साथ वहां नामांकन में नहीं पहुंचे, अगर एकजुटता दिखाने की बात करें जो बीजेपी ने दिखाई। दूसरा, कांग्रेस के लिए चैलेंज इसलिए भी है राखी क्योंकि ये उपचुनाव है और ज्यादातर उपचुनाव जो है ये माना जाता है कि वो सत्ताधारी दल का ही होता है। तो बीजेपी की सत्ता है और बम्पर मेजोरिटी के साथ है, तो ये उपचुनाव जो है कांग्रेस के लिए वैसे ही चुनौती भरा बनता है। फिर तीसरी बड़ी चीज ये है कि बीजेपी के लिए भी चुनौती है। बीजेपी के लिए ये इसलिए चुनौती मैं कहूंगी क्योंकि शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एक टिकट के कटने पर इतना बड़ा बवाल हुआ, और ऐसा भी शायद पहली बार हुआ है कि जब से उपचुनाव घोषित हो गए थे वहां पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगभग ये मान के चल रहे थे कि टिकट उन्हें मिलेगा और उसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी। और टिकट कटने के बाद इतना बड़ा बवाल, आमतौर पर ये बवाल बीजेपी ऑफिसों में देखने को मिलता है, लेकिन इस तरह से हाईवे पे इतना लंबा जाम लगना, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उनके समर्थक इस बात को लेकर काफी दुखी हुए। दूसरा, पीढ़ी परिवर्तन की बात बीजेपी कर रही है, नए चेहरे की बात कर रही है। हालांकि टिकट कटने की कोई बहुत खास वजह सामने नहीं आई, एक बड़ी बात ये भी है। दूसरा, जब पीढ़ी परिवर्तन की बात हो रही है तो आज वहां नामांकन के समय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे, बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद थे, सीएम खुद थे, अध्यक्ष थे, लेकिन उसके बाद जो स्पीच उन्होंने दी और जिसमें वो भावुक हो गए, और जब भावुक होके बाद उन्होंने अपनी स्पीच खत्म करी, उनके आंसू छलक पड़े और जब वो स्टेज पे बैठे तो आप पीछे एक ही फ्रेम में दो चेहरे दिखाई दे रहे थे। एक वो चेहरा नरोत्तम मिश्रा का जो उस वक्त काफी भावुक था, सीएम उनकी पीठ पे हाथ फेर के उन्हें ढांढस बंधा रहे थे, लेकिन उनके ठीक पीछे इमरती देवी बैठी हुई थी, उनका खिलखिलाहट उनकी अलग से दिखाई दे रही थी। तो बीजेपी के लिए इसलिए ये चुनाव मुझे लगता है चुनौती है। हालांकि सत्ताधारी दल है, बहुत बड़ी बात नहीं है, और हमेशा बीजेपी जो करती है एकजुट होकर करती है, क्योंकि समर्थकों ने हंगामा मचाया, बवाल किया, उसके बाद फिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा खुद सामने आए, उन्होंने समर्थकों से अपील करी, मीडिया से बात करी और संगठन से मिले, सीएम से मिले, तो वो सारी चीजें काफी हद तक उसको डैमेज कंट्रोल की पूरा कर लिया बीजेपी ने। लेकिन आज जो एक दृश्य देखने को मिला, या कह सकते हैं कि एक फ्रेम में दो चेहरे जिस मोड में देखने को मिले, इसलिए कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए भी चुनौती है। और चुनौती इसलिए भी है क्योंकि नया चेहरा दिया है बीजेपी ने, उस नए चेहरे को जिताना भी है, सबको एकजुट रखते हुए जिताना है। तो इस तरह की चीजें हैं कि दोनों ही के लिए थोड़े चैलेंजेस हैं। और रही बात नगीना मॉडल की बात जो सुनील जी कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि इतने साल की पत्रकारिता में, मुझे 26-27 साल हो गए, मैंने देखा है मध्य प्रदेश में कोई मॉडल नहीं चल पाता। बीच में कुछ ऐसी स्थितियां आई थी कि हाँ बीएसपी जीत जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम होता गया। मध्य प्रदेश आमतौर पर हमेशा डबल उसमें होता है, या तो वहां कांग्रेस जीतती है या बीजेपी जीतती है, किसी और मॉडल की गुंजाइश बहुत कम होती है। चाहे हम आपको लेकर भी देख लें, कितने चुनाव में आप खड़ी हुई है, लेकिन ना केजरीवाल मॉडल चला, ना नगीना मॉडल का कह सकते हैं कि वो चलेगा। निश्चित ही कोशिश है और दलों को करनी चाहिए, और इनके अपने दावे भी इनकी जगह ठीक है, लेकिन जो मैं एनालिसिस देख रही हूँ मुझे लगता है कि दोनों ही दल के लिए चुनौती है। और बीजेपी के लिए तो ये आगे जाके एक बहुत बड़ा संदेश है, जिस हिसाब से टिकट नरोत्तम मिश्रा जी का काटा गया है, उससे तो बहुत बड़ा संदेश है कि 2028 के चुनाव में बीजेपी के टिकट का सिलेक्शन क्या होगा। क्योंकि ये सिर्फ एक टिकट बदलने की बात नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है पूरी मध्य प्रदेश बीजेपी को और मध्य प्रदेश बीजेपी के लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं को। बिल्कुल ठीक है मैम। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे निशांत जी, बोलिए। आप स्पेसिफिक अगर सवाल देते नहीं निशांत जी, देखिए ओवरऑल जो एक बातें निकल कर आई हैं, पहली तो यही बात थी कि आप सब लोगों को लगता है कि आप लोग अपनी अपनी जीत जो है वो बिल्कुल सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियां किस तरह से हैं, कितनी बड़ी चीज़ है। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा था कि भले ही साधारण रूप में हम पहला सवाल जो मैंने लिया था कि इलेक्शन आसानी से निकल जाए, एक चुनौती है या नहीं है, लेकिन जो कुछ भी नरोत्तम मिश्रा वाला जो भी उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से बवाल हुआ, चीज़ें हुई, और आज का भी एक जो घटनाक्रम जो दीप्ति मैम ने यहाँ रखा, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हैं, देखिए लोगों तक पहुँचती हैं, लोग समझते हैं। और हमेशा आप राजनीति में देखिए इतने बड़े बड़े चुनाव हो जाते हैं, कौन किसको कहाँ से कैसा समर्थन कर रहा है हम नहीं जानते। मैं और आप शायद अभी नहीं बता पाएंगे कौन किसको जाके समर्थन कर देगा, लेकिन अंबिका जी ने तो साफ कह दिया कि बहुत सारे लोग ऐसे नाराज है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो खुले तौर पर आके हमें समर्थन की बात कर रहे हैं। तो कैसे मान ले कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित?
देखिए राकेश जी, हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जनता के बीच होते हैं। चुनाव के लिए ही नहीं, किसी भी मौके पर बीजेपी का कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच होता है। तो चुनाव तो हर दल के लिए चुनौती होते हैं। हम जानते थे कि दतिया में जब बाई इलेक्शन होगा तो हमें उसे पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से, पूरी गंभीरता से लड़ना है। सबसे पहले हमारी पार्टी ने प्रत्याशी दिया, जिस फैसले को पूरी पार्टी ने शिरोधार्य किया। नरोत्तम मिश्रा जी भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कई कार्यकर्ताओं को गढ़ा है। सबके मार्गदर्शन में दतिया का चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि लगभग 20 वर्ष से ज्यादा हो गया है मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार डिलीवर करके दिखाया है, लगातार परफॉर्म करके दिखाया है। यही वजह है कि जनता का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा है और हर इलेक्शन में वो जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देती है। आप अगर दतिया की तस्वीर देखें तो 20 वर्ष पहले का दतिया और आज का दतिया, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। ये फर्क जनता भी महसूस करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ दतिया की जनता है। यही भरोसा हमें बार बार ये विश्वास दिलाता है कि हम एक बड़ी जीत के साथ दतिया फतह करेंगे। और जब पूरा संगठन वहां है, पूरी सरकार वहां पर है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा कि 1 और 1 11 तो है ही, इस बार 1 धन 1 धन 1 111 है। तो इस 111 की आंधी को जनता महसूस करेगी। 16 तारीख से हमारा जब प्रचार अभियान पूरी ताकत से शुरू होगा तो उसे आप भी महसूस करेंगे, हम भी महसूस करेंगे, और हम देखेंगे कि 30 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो वो दतिया के विकास के लिए पड़ेंगे। ठीक है, ये तो आने वाला वक्त वैसे बताएगा। राजनीति के गणित, हाँ, निशांत मैम जी बोलिए। एक बात जरूर कहूँ कि राजनीति के गणित बड़े अलग होते हैं। उसमें 1 और 1 11 नहीं होते हैं, 12 भी होते हैं, 24 भी होते हैं और 25 भी होते हैं। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। राजनीति के गणित समीकरण हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन हमने जो एक सशक्त प्रत्याशी दिया है तो हमें लगता है कि हम एक अच्छी जीत की तरफ बढ़े। हाँ, और ये बात बिल्कुल सही है निशांत जी, जैसे कांग्रेस का दावा है ना, इसी एग्जाम्पल को बढ़ाएं। जैसे 1 और 1 11 हुआ और मोहन यादव जी जुड़ जाते हैं तो मान लीजिए 111 हुआ, उसमें एक और कहीं दूसरे का जोड़ दीजिए तो 1111 हो गए, फिर कहाँ गए? तो ये वाकई एक बड़ा फैक्टर है। अंबिका जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। देखिए राकेश जी, बड़ी विचित्र बात है। नरोत्तम मिश्रा जी का पूरी तरह से दुरुपयोग किया है इस पार्टी ने। माने वो टोली का अध्यक्ष बनाया था उनको। अच्छा ठीक है अंबिका जी, मैं कह रही हूँ नरोत्तम मिश्रा जी के साथ जो भी किया वो उनकी पार्टी के हैं, जाने दीजिए। मुझे बताइए, जैसे अभी दीप्ति जी कह रही थी कि घनश्याम जी का जो चेहरा है उसके लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती है, और अमूमन इस समय तो जिस तरीके से चुनावी माहौल दिख रहा है कांग्रेस के लिए बहुत टास्क होते हैं। घनश्याम सिंह दतिया की जनता के बीच में बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं, निष्कलंक चेहरा है, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, सर्व स्वीकारता है। इनके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको पहचान कर संकट है। आप तय मानिएगा, इनका अंतर्कलह, जनता का आक्रोश और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, ये हमारी पार्टी की विजयश्री का मार्ग प्रशस्त करेगी। और आप तो ये देखिएगा, बूथ पर इनको कार्यकर्ता मिलेंगे नहीं, क्योंकि माननीय नरोत्तम मिश्रा जी की आज भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और उनके कार्यकर्ता पूरी तरह बगावत आज भी कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मंत्री जी भी कहेंगे, नरोत्तम मिश्रा जी भी कहेंगे, तो हम मानने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा के साथ धोखा किया है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कुचला है, मनमाने तरीके से प्रत्याशी थोपा है, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। ये तो रिजल्ट के बाद मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से तस्वीरें सामने टिकट देने वाली थी। अंबिका जी, आपकी पार्टी अवधेश नायक जी को टिकट देने वाली थी, उसका क्या हुआ? आप जब ही से सिर्फ मैं सुन रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। आप अपनी पार्टी के बारे में थोड़ा विश्लेषण कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको अपनी पार्टी की रणनीति बनानी है, आपको हमारी पार्टी की रणनीति नहीं बनानी। हमारी पार्टी की रणनीति हमारा कार्यकर्ता बनाएगा। देखिए, हमारे कुंवर घनश्याम सिंह दतिया से 2 बार विधायक रहे हैं और पार्टी ने जिताऊ कैंडिडेट देखा है और बहुत लोकप्रिय हैं घनश्याम सिंह जी। ऐसी स्थिति में जबकि आप लोग पूरी तरह से चुनाव को अपने पक्ष में इन प्रकार कोशिश करोगे, तो वो पूछ रहे हैं। देखिए, कोई क्रॉस लेके जाना मैं भी नहीं चाहती थी, लेकिन अवधेश नायक की नाराजगी क्यों है, ये वो इसीलिए तो पूछ रहे हैं। इसीलिए हम अवधेश नायक जी भी बहुत अच्छे नेता हैं और वो साथ देंगे पार्टी का, आप तय मानिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है। सुनील जी प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, दतिया की जनता भाजपा कांग्रेस को देख चुकी है और जिस प्रकार से हमारी जो टीम काम कर रही है खुद स्तर पर,
लगातार ये परिणाम आ रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को नकारने का मोड़ है इस बार, और इस बार आजाद समाज पार्टी के रूप में तीसरा विकल्प देख रही जनता। तो अगर वहां पर डर का माहौल या भाजपा ने जो मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया, तो आप दावे के साथ लिख लेना कि आजाद समाज पार्टी वहां से हमारा कैंडिडेट जीतने जा रहा है इस बार भारी बहुमत से। और रही बात कांग्रेस की, तो जो मतलब कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह जी और नरोत्तम मिश्रा जी के बहुत परम मित्र रहे। इसका क्या कारण है कि कांग्रेस के लाख नहीं गए चुनाव लड़ने के लिए। तो ये जनता सब देख रही है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि आजाद समाज पार्टी दामोदर यादव जी को वो जिताने का काम करेंगे। चलिए खैर ठीक है, अब ये तो आने वाले समय की बात होगी। फिलहाल तो जो समीकरण और फैक्टर दिख रहे हैं, ये वाकई में बड़ा संग्राम है कि आखिर कौन किसके साथ चला जाएगा। पर्दे के पीछे से क्या चीजें चल रही हैं वो उस पर हम अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, ये आने वाले समय की बात होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दतिया में क्या होगा, दतिया के दंगल में जिस तरीके से पूरा जो समीकरण निकल कर आ रहा है, देखिए जातिगत समीकरण भी देख लीजिए, आप इन तीनों चेहरों को भी देख लीजिए, और यदि आकलन करने की कोशिश करें तो फैक्टर इनके पीछे के जो इनके दिग्गज है वो तय करेंगे। बहुत साफ चर्चा से समझ में आ रहा है, यदि नरोत्तम मिश्रा हैं तो फिर आशुतोष तिवारी हैं, तो उनके साथ वो खड़े जरूर हैं, लेकिन नाराजगी के बाद चीजें वहां बहुत बदली हैं। घनश्याम सिंह के लिए जो फैक्टर सामने आ रहा है, वहां उनके साथ अवधेश नायक जो है उनकी नाराजगी की बात है। और यहाँ अभी एक बात और निकल कर आ रही है कि कह रहे हैं नरोत्तम जी के बहुत खास है, तो क्या हो सकता है, कौन अपनी नाराजगी कहां से दूर करेगा, कैसे समीकरण होंगे, ये बहुत अलग है। और एक बात, जहां तक आजाद समाज पार्टी की बात है, इसके लिए एक समीकरण ये निकल कर आया कि यदि वाकई यहां से कोई कैंडिडेट जीतते हैं तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि अब तक की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही मध्य प्रदेश में चला है, कोई और ऐसा विकल्प कभी दिखा नहीं। तो ये वाकई इस उपचुनाव के लिए देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।